राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में सतगुरु मेहर का अंग चल रहा है। सतगुरुदेव ज्ञान की चर्चा करते हुए आज बता रहे हैं कि जो भोले मनुष्य हैं उन पर सतगुरु की कृपा जल्दी हो जाती है, लेकिन जो ज्ञानी हैं, जिसको अपने ज्ञान की पोथियां लेकर घूम रहा है और हर समय चर्चा कर रहा है, तो उस पर इतनी आसानी से सदगुरु की मेहर नहीं होती है। तो उसकी क्या वजह है? आज की सारी ज्ञान चर्चा इसी पर ही है। तो सबसे बड़ी वजह तो कल हमें सतगुरुदेव ने ये बता ही दी कि केश बराबर आंत रो, जो कोई राखे कोय, तो या कृपा ना बने, ऐसी कुदरत होय। ऐसी कुदरत होय निज मन माने नाहि, कपट लिया आधीन ताए घर जावे नाहि। सुखराम कहे पच पच मरो, गरज सरे नहीं कोय, केश बराबर आंत रो, जे हंस राखे कोय। तो सतगुरु के बताए ज्ञान में एक केश बराबर भी, एक बाल के बराबर भी अंदर आपके अंदर कोई संशय है, कोई भरम है, तो ये कृपा आपके ऊपर नहीं होने वाली। क्योंकि ज्ञान धारण करने में जरा सी भी अगर कमी होती है तो ये सच्शब्द जागृत होता ही नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि एक आपके सिमरन की कमी, दूसरा संशय भरम आपके अंदर बना हुआ है किसी न किसी बात को लेकर, या तीसरा गुरु को लेकर कि ये भी मेरा गुरु, ये भी मेरा गुरु, इसने मुझे ये बताया, उसने ये कहा, तो फिर सतगुरु कौन? अनंत तरीके के आपके अंदर संशय बने हुए हैं। इसलिए आपको सतगुरु की कृपा का मतलब ही नहीं समझ में आता कि सतगुरु की कृपा, सतगुरु की दया कहते किसे हैं। क्योंकि मन में अभी भी कपट है कि मेरा गुरु ये है, ज्ञान वही है, सब कुछ वही है, आपका गुरु भी वही ज्ञान बोल रहा है, लेकिन फिर भी आपके अंदर संशय है। तो सुखराम ने महाराज ने तो यहाँ तक किया, उन्होंने तो हमें यहाँ तक बता दिया कि उन्होंने अपने जीवन में 4 गुरु किए। तो जिस गुरु के पास जाने से आपका न अंदर संशय मिट रहा है, ना आपका भरम मिट रहा है, ना आपको ज्ञान की समझ आ रही है, ना ही ये सच शब्द आ रहा है, ना ये शब्द धुन आ रही है, तो फिर क्या फायदा? कैसे मिलोगे परमात्मा से? थोड़ा तो विचार करो कि क्या कमी है मेरे अंदर। सबसे पहले तो इस बात का विचार करो कि गुरु और सतगुरु में बहुत अंतर भाई, गुरु और सतगुरु में बहुत बड़ा अंतर है। 3 लोक के ज्ञान के लिए आपको बिल्कुल गुरु की जरूरत है। और परमात्मा द्वारा जब आप पैदा हुए इस शरीर में आए, तो आपको 7 गुरु तो वैसे ही परमात्मा ने दे दिए हैं। उन 7 गुरु के अलावा भी चलो आपको ज्ञान की ज्यादा जरूरत पड़ी तो वो भी हद बेहद तक का ही ज्ञान उनके पास है। माया और ब्रह्म तक की भक्तियां और रिद्धि सिद्धियों की भक्तियों तक उन्होंने आपको वो ज्ञान बता दिया। तो बिल्कुल 3 लोक में गुरु की मान्यता है, उनको बार बार नमस्कार है। लेकिन चौथे लोक के ज्ञान में सत्य प्रकट होने के लिए तो सतगुरु की ही जरूरत पड़ती है, औधाधारी संत की ही जरूरत पड़ती है, जिसे परमात्मा ने ये कल और बल देकर इस संसार में भेजा है, संसार के जीवों का उद्धार करने के लिए। बस इस अंतर को समझ जाइए। ये डर अपने मन से निकालिए कि मैंने गुरु को छोड़ दिया तो कोई मुझे दोष लग जाएगा, या मैं पाप का भागी हो जाऊंगा, या मुझे पाप लग जाएगा। नहीं, सुखराम जी महाराज तो जब संसार में आए तो ये कल और बल यानी ये विधि और भेद उनके साथ आ गया, लेकिन बस उनको सुर्त और शब्द का ज्ञान नहीं था, तो उसके लिए उन्होंने अपने 3 गुरु बदल दिए। तब जाके उन्हें बाद में वीरमदास जी मिले तो उन्होंने यही कहा कि रीत तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन बीज की गम नहीं है। यानी सुमरन का तरीका तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुम श्वास प्रश्वास में कंठ जिह्वा से इस राम नाम को ले रहे हो, विधि बहुत अच्छी है क्योंकि तुम्हें विधि बता दी गई है, लेकिन बीज जिसे कहते हैं, जो केवल का बीज है, उसकी तुमको जानकारी नहीं है। तो वीरमदास जी ने
उन्हें उस बीज की, उस सतशब्द की जागृति कैसे की जाती है, यानी उसकी जानकारी कैसे हो, वो उनको बताया, जिस पर उन्होंने उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद कहा है और हर जगह उन्होंने उनको नमस्कार किया है। तो आप भी पूछो, समझो और अपनी कमियों को बाहर निकालो, तो वो चीज, वो कुदरत कला आपके अंदर भी आकर प्रकट हो। लेकिन अगर कपट रखकर आओगे, कपट रखकर पूछोगे, तो फिर वो चीज बिल्कुल नहीं बनेगी। ज्ञान का शरणा लो, क्योंकि ज्ञान ही सर्वोच्च है। तो आज की ज्ञान की चर्चा में सद्गुरुदेव वही बता रहे हैं कि किस पर सद्गुरु की कृपा जल्दी होती है। भोले को दोष नहीं, अंग न जोवे कोय, वहां पर गुरु को हेत रे, तुरंत गिरे कहूं तोय। तो भोले पर, यानी जो गुरु का ज्ञान सुनता है और सुनते ही धारण कर लेता है, न कोई सवाल, न कोई जवाब, कुछ भी नहीं पूछता है, न कोई आगे का ज्ञान, न पीछे का ज्ञान, या किसी ने क्या कहा या ऐसा क्यों, कुछ नहीं, बस वो ज्ञान सुनेगा, ज्ञान को सुनते ही धारण कर लेता है, तो उसे भोला मनुष्य कहा जाता है। और उस पर सद्गुरु का प्रेम जल्दी बरसता है और उसके अंदर ये कृपा जल्दी हो जाती है, यानी ये सत्शब्द, ये शब्द धुन उसको जल्दी आ जाती है। तुरंत गिरे कहूँ तोय, अर्थ याको यो होई, जो ठग के आनंद जोर, मूड देखो सोई। जैसे संसार में कोई ठग है या चोर है, तो जैसे ही उसको कोई भोला मनुष्य दिखता है, तो वो उसको जल्दी मूर्ख बना लेता है और उसका सब कुछ ठग लेता है। तो उसको अंतर में बड़ी खुशी होती है कि ये मूर्ख है, ये बड़ी आसानी से मेरी बातों में आ जाएगा। इसी तरह जो भोले मनुष्य होते हैं, जब वो ज्ञान को सुनकर तुरंत धारण करते हैं, तो सद्गुरु के अंदर भी वही खुशी होती है कि ये निश्चित तौर पे ये आत्मा इस ज्ञान को धारण कर लेगी और इसके ऊपर परमात्मा की कृपा अवश्य हो जाएगी। सुखराम मन यूं खुशी हुए, ओ बस होसी जोए, भोले को दोष नहीं, अंग न जोवे कोई। तो इस तरह सतगुरुदेव कहते हैं कि भोलेों को मत देखकर मन खुश हो जाता है और वो तुरंत ज्ञान को धारण कर लेता है, तो उसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाती है। अब बताइए, यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ी है, कौन से गुरु की जरूरत पड़ी है? ज्ञान को सुना और ज्ञान को निज मन समर्पण किया और ये अंतर में ये कृपा बरस गई। अब सतगुरुदेव कहते हैं कि ज्ञानियों पर मेहर क्यों नहीं होती है? ज्ञानी पर निज मन की इणविद मेहर न होए, अंतर अर्थ पहचान ले, ए बस पड़े न कोय। ए बस पड़े न कोय, भरम भारी इण पासे, निज मन के उर रेस, नित अंतर या आसे। सद्गुरुदेव कहते हैं कि ज्ञानी पर इसलिए मेहर नहीं होती है क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज्ञान से भरा हुआ होता है। उसने अनंत संसार का ज्ञान पढ़ रखा है, सुन रखा है, तो वो भरा हुआ घड़ा है। अब भरे हुए घड़े में अगर तुम फिर दोबारा पानी भरना चाहो, तो वो तो फैलेगा ही ना, वो कैसे भर सकता है? जब तक वो खाली नहीं होगा तो उसके पास वो ज्ञान पहुंचेगा ही नहीं, उसकी बुद्धि पर भी ये ज्ञान नहीं आएगा। वो हमेशा ज्ञान में तोल मोल करता रहेगा कि इसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा। जिस तरह खाली स्लेट होती है, खाली पन्ना होगा तो उस पर तुम लिखे आराम से कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन भरे हुए पन्ने पर क्या लिख पाओगे? तो बस ज्ञानी भरे हुए घड़े की तरह हैं, इसलिए उन पर वो कृपा बनती ही नहीं है। सुखराम कहे मुझ दोष नहीं, सुन लीजो सब लोय, ज्ञानी पर निज मन की इणविद मेहर न होए। अब सतगुरुदेव क्या करें, औदाधारी संत हैं, परमात्मा ने उन्हें नियुक्त किया है, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं? सुखराम कहे मुझ दोष नहीं, मतलब मुझे दोष मत देना, कसर तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारे अंदर ही कमी है, तुम्हारे अंदर अंतर में ही इतने भरम और संशय भरे पड़े हैं, तो उसलिए तुम्हारे पर वो मेहर होती ही नहीं है। तुम ज्ञान को, भक्ति को दोष देने लगते हो, जबकि सबसे बड़ी तुम्हारी खुद की होती है। परमात्मा का तो ये नियम है
जो परमात्मा को प्रेम से, भाव से, प्रीत से बुलाता है वो उसके लिए हाजिर हो जाता है। कल की ज्ञान की चर्चा में बताया ना, जल जल में मिलता है, वायु वायु में मिलती है, अग्नि अग्नि में मिलती है। अग्नि का गुण है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि अग्नि में सूर्य का गुण है तो वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी। इसी तरह धरती के मकान धरती में मिल जाते हैं, जो जिस जात का होता है वो उसमें मिलता है। इसी तरह ये आत्मा अरूप है, ये अरूप आत्मा अरूप परमात्मा में ही तो मिलेगी। आत्म तत्व अरूप है, पूर्ण पद निर्वाण। तो ये आत्मा किस में मिलकर पूर्ण बनेगी? जब वो परमात्मा में मिलेगी, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। अंश अंशी में ही मिलता है। जिस तरह पांच तत्व में ही मिलकर एक हो जाते हैं, तो वो बस इसी तरीके से है। तुमने अपने और परमात्मा के बीच में दीवार खड़ी कर रखी है। परमात्मा तो हाजिर है, वो तो ये कहता है कि तू आए एक पग तो मैं आऊं 8, जे तू आवे 8 तो मैं आऊं 60। तो वो तो तुम्हें कितनी जल्दी लेने के लिए तैयार है। और जो तू करड़ी काट तो मैं लोहा की लाट। जे तू करड़ी है तो फिर वो तुम्हारे लिए लोहे की लाट की तरह ही है ही। तुम चाहो भी तो भी नहीं उसे पार कर सकते। लेकिन एक बार अपना सब कुछ छोड़ के, सबको किनारे करके, एक बार इस ज्ञान की शरण लेकर बस इस विधि और सुमरन को बैठकर करके तो देखो, वो परमात्मा 10 मिनट भी नहीं करते हैं, वो हाजिर हो जाता है। इसीलिए सद्गुरुदेव फिर कहते हैं, भरम आगला छाड़ दे, बल तज निर्बल होए। यानी भरम, यानी जो तेरे पिछले भरम है, जो भी तेरे संशय हैं, उन सबको छोड़ दे। अपना बल, अपनी ताकत कि मैं भी कुछ हूँ, मुझे भी कुछ पता है, नहीं, सब कुछ छोड़ के, अपना बड़प्पन, अपना अहंकार, सब कुछ छोड़कर, नम्र होकर, नन्हा बनकर तुम बस इस ज्ञान की शरण में आ जाओ, तो परमात्मा की कृपा आपके ऊपर निश्चित तौर पर बनेगी। फिर सद्गुरुदेव कहते हैं, गुरु की महिमा जगत में करे भिन्न भिन्न जोए, करे भिन्न भिन्न जोए, तबे निज मन सो माने। तो जो सद्गुरु की निज मन अपना समर्पण करता है और हर तरीके से उसकी महिमा करता है, तो उनका मन रीझ जाता है। तब भागे अंतराय हंस अपनों कर जाने। तब उसके अंतर की ये रेस, उसके अंतर का ये भरम, ये दूरी सब मिट जाएगी। सुखराम ज्ञानियों ऊपरे तब प्रसन्न होए, भरम आगला छाड़ दे, बल तज निर्बल होए। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि बस इस तरह मैं ज्ञानियों के ऊपर भी प्रसन्न हो जाता हूँ। बस वो अपने अंतर की इस रेस को मिटा दे, अपने अंतर की इस कमी को निकाल दे, तो उन पर भी परमात्मा की कृपा हो जाती है। क्योंकि सद्गुरु का तो एक ही स्वभाव है। सतगुरु को अंग एक ही, और अंग नहीं कोई। निर्बल हुआ बिन हंस पर, मेहर न हुए जोय। मेहर न हुए जोय, दया सतगुरु के नाही। तो सतगुरु का तो एक ही अंग है, यानी एक ही स्वभाव है। बस जो नम्रता धारण करता है और सतगुरु की शरण में आता है, तो उस पर सतगुरु की कृपा हो जाती है। लेकिन अगर वो नम्र होकर नहीं आया है और मन में कपट रखकर आया है, तो फिर उस पर ये कृपा नहीं होती है। ना किसी पर रोष अंग कारण ओ कहावी। उसका न किसी पर कोई क्रोध है, न कोई भेदभाव है। यानी कोई रंग है, राजा है, गरीब है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस जो आत्मा जितना अपना समर्पण, पूर्ण समर्पण करती है, वो उस पर राजी हो जाता है। सुखराम कहे रंक राव बीच, बस बिन मेहर न होए। सतगुरु को अंग एक ही, और अंग नहीं कोई। तो चाहे राजा है, चाहे रंक है, चाहे भिखारी है, कोई भी है, जो सद्गुरु को अपना निज मन सौंप कर उसके ज्ञान की शरण लेता है, तो सद्गुरु के उसके ऊपर मेहर हो जाती है। बस यही सद्गुरु का एक स्वभाव है, एक ही अंग है।
सब बराबर है उसके लिए, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।